Today our topic is consumption function and saving function. कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि हम इस इक्वेशन से करेंगे. कंजम्पशन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. अब इसमें ये सब क्या टर्म्स हैं. सी हमारा होता है कंजम्पशन. C इज़ कंजम्पशन. C बार हमने पढ़ा था पहले भी. इट इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब इनकम ज़ीरो होती है तो हम कुछ मिनिमम कंजम्पशन करते हैं. अब ये जो बी वाई है, बी वाई क्या है. बी यहाँ पे डिनोट करता है MPC. MPC भी हमने पढ़ा था, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. मतलब कि जब इनकम में चेंज होती है, और कंजम्पशन में चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं, MPC. यानी कि कंजम्पशन, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितनी चेंज होती है उसको कहते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और Y यहाँ पे क्या है, इनकम. तो हम दोबारा देख लेते हैं. C इज़ कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन. C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हेन इनकम ज़ीरो होती है तब. B इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और Y इज़ इनकम. अब जो ये C वाला है इसमें दो पार्ट्स हैं कंजम्पशन के. एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है. जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट C बार, इसका इनकम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनकम ज़ीरो होती है तब ये वाली कंजम्पशन करते हैं, मिनिमम कंजम्पशन, जो कि हमें पता है हम बोरो करके या सेविंग करके करते, सेविंग में से करते हैं. लेकिन जो ये वाली कंजम्पशन होती है ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन इसको कहते हैं. इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब जैसे जैसे इनकम चेंज होती है वैसे वैसे ये कंजम्पशन चेंज होती है, इसलिए इसके साथ बी लगा हुआ है. बी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है. तो इसके दो पार्ट हैं, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन. अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन में इनकम ज़ीरो होती है. Whereas induced consumption is consumption that changes with change in income. लेकिन induced consumption कौन सी वाली होती है, जो इनकम के साथ साथ चेंज होती है. मतलब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है. लेकिन हम इसको BY कहते हैं क्योंकि हम इसमें B में ये देख रहे हैं कि हमारी इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है. तो इसका रिलेशन इनकम से होता है, तो ये इंड्यूस्ड है. तो इसके दो पार्ट्स हो गए. हमें मेन ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स इसमें से किए जाएंगे तो बस हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए और समझाने के लिए ये सब टर्म्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सी है, सेविंग इक्वेशन. सेविंग इक्वेशन हमने कंजम्पशन इक्वेशन से ही डिराइव करी है. अब हमें पता है कि Y इक्वल टू क्या होता है, इनकम. हमारे दो पार्ट्स होते हैं इनकम के, एक कंजम्पशन और एक सेविंग. तो जब हमें सेविंग निकालना पड़ेगा तो हम इनकम को किससे माइनस कर देंगे, कंजम्पशन से. तो अगर हम इसमें सारा डेरिवेशन वगैरह मैथ्स की तरह करेंगे जैसे कि यहाँ पे कर रखा है, S इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी. S इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी में हमने जो C की इक्वेशन पुट कर दी जो हमने पहले पढ़ी थी, C बार प्लस बी वाई, ये वाली. Y माइनस C में हमने Y तो वैसे ही लिख दिया, लेकिन C की जगह हमने C की पूरी इक्वेशन लिख दी जो अभी हमने पहले पढ़ी थी अभी, C बार प्लस बी वाई. तो उसको जब हमने डिराइव किया मैथ्स की तरह तो हमारा ये वाला इक्वेशन आ गया, S, ये वाला S इज़ इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई. ये हम जब मैथमेटिकली करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. तो हमें ये मैथमेटिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि सेविंग इक्वेशन ये होती है माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई. अब इसमें सी बार माइनस सी बार क्या है, जो हमने डिससेविंग करी जब हमारी इनकम ज़ीरो थी, तो हमने जो मिनिमम कंजम्पशन करी थी वो डिससेविंग से करी थी, तो ये वो वाला माइनस सी बार है. अब इसमें वन माइनस बी क्या है, उसमें बी था MPC और इसमें वन माइनस बी क्या है, MPS. MPS क्या होता है कि हमारी इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज होता है. MPS इज़ इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन
चेंज इन इनकम, ये हमें पता ही है। तो वहाँ पे बी MPC था और यहाँ पे 1 - B क्या है, MPS। और वाई तो हमें पता ही है क्या है, इनकम। तो हमें ये दो इक्वेशन याद रखनी है। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि ये -C जो है ये अमाउंट ऑफ नेगेटिव सेविंग है जो हम डिस सेविंग कर रहे हैं। और 1 - B क्या है, MPS। और वाई क्या है, इनकम। तो हमें बस ये दो इक्वेशन पता होनी चाहिए, एक तो ये सेविंग इक्वेशन और जो अभी हमने पढ़ी थी कंजम्पशन इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे।